नमस्कार, आप देख रहे हैं कैंडिड व्यूज। मैं हूं योजना भारद्वाज। घरों की बत्ती गुल, फैक्ट्रीज बिना पावर के, ट्रैफिक लाइट्स बंद, लोग कैंडल्स जलाकर काम करने को मजबूर और बिना पावर के लोग लिफ्ट्स में फंसे। ये सब हो कहाँ रहा है? ये सब हो रहा है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और पूरी दुनिया पर अपनी पावर का ख्वाब देखने वाली चाइना में। रियल एस्टेट जायंट एवरग्रांड के डेट क्राइसिस के अलावा चाइना को लगा है बिजली का झटका। आखिर चाइना में ये सब हो क्यों रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? क्यों फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं? कैसे पावर क्राइसिस देगा चाइना की इकोनॉमी को झटका? और ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस पावर क्राइसिस का? ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पूरी दुनिया कोविड पेंडेमिक से उबर रही है, जिसके चलते ग्लोबली चाइनीज गुड्स की डिमांड बढ़ गई है और इस डिमांड को मीट करने के लिए फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिसके लिए ज़रूरत है ज़्यादा पावर की। लेकिन इन फैक्ट्रीज को चाइनीज गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिए हैं कि पावर कम यूज़ करें, क्योंकि चाइना के पास पावर पूरी नहीं पड़ रही। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल चाइना की पावर गायब होने के पीछे कोई और नहीं, खुद बीजिंग जिम्मेदार है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोल कंज्यूमर है चाइना, जो कि अपनी कुल पावर जनरेशन का 68% हिस्सा जनरेट करता है कोयले से। लेकिन चाइना में कोल की ही कमी हो गई है। इसके दो रीजंस हैं। पहला ये कि अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोल्यूटर चाइना 2030 तक कार्बन एमिशन को कम करना चाहता है और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल गोल अचीव करना चाहता है। इसके चलते चाइना ने लोकल कोल प्रोडक्शन को कम कर दिया है, जिसके चलते कोल की सप्लाई कम हो गई है। कोल की सप्लाई कम होने की दूसरी वजह है चाइना की ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड वॉर। ऑस्ट्रेलिया चाइना को सबसे ज्यादा कोल सप्लाई करता है, लेकिन ट्रेड वॉर के चलते चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोल के इंपोर्ट को बैन कर दिया है। यानी एक तरफ तो चाइनीज कोल का प्रोडक्शन कम कर रहा है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड वॉर को लेकर ऑस्ट्रेलियन कोल को बैन कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि चाइना को खुद ही बिजली का झटका खाने का शौक है, क्योंकि एक ऐसी इकोनॉमी जो करीब 68% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल पर डिपेंडेंट है, वो इस बेस कमोडिटी को लेकर इस तरह के अनप्लान्ड डिसीजन कैसे ले सकती है? अब इस कोल शॉर्टेज के कारण चाइना में थर्मल पावर प्लांट्स को जो थोड़ा बहुत कोल मिल भी रहा है, उसके प्राइसेस बढ़ने से चाइना में पावर टैरिफ लगातार बढ़ रहे हैं। तो चाहे इंडस्ट्री हो या फिर हाउस होल्ड, इन सबको पावर कट्स के साथ साथ हायर पावर टैरिफ्स पे करने होंगे। कोल के अलावा वर्ल्ड वाइड नेचुरल गैस की कमी के चलते भी चाइना पावर क्रंच झेल रहा है। चीन ने फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और यहाँ तक कि आम जनता को भी पावर कंजम्पशन कम करने के लिए कह दिया है और रेजिडेंट्स को ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाले गैजेट्स का यूज़ नहीं करने की ऑर्डर पास कर दिए हैं। अब इस सब का एंड रिजल्ट क्या होगा, ये समझ लेते हैं। विद दिस, कंपनीज आर ईदर फोर्सफुली रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन और शटिंग देयर फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होने से ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है। अगर फैक्ट्रीज में पावर कट्स की वजह से काम नहीं हो पा रहा, तो फैक्ट्रीज एम्प्लॉयज को निकालने पर मजबूर हो सकती हैं, जिससे चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है और इससे आने वाले वक्त में कंजम्पशन डिमांड घट सकती है। और अगर कंजम्पशन डिमांड घटती है तो फैक्ट्रीज और कम प्रोडक्शन करेंगी, तो एक ऐसा साइकिल बन सकता है जो चाइना के जीडीपी की ग्रोथ पर पावर ब्रेक लगा सकता है। उधर अगले साल चाइना विंटर ओलंपिक्स भी होस्ट करेगा और तब वो दुनिया को दिखाना चाहता है क्लियर स्काई और साफ सुथरी हवा। शी जिनपिंग ने यूएन समिट 2020 में अपनी जीडीपी का पर यूनिट कार्बन एमिशन कट करने का वादा किया है। इस इमेजिनरी टारगेट को अचीव करने के लिए कोल प्रोडक्शन कम किया गया है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही है चाइना की जनता। विंटर नजदीक है, विंटर में पारा 0 डिग्री के करीब पहुंच जाता है एंड रेजिडेंट्स बैडली नीड इलेक्ट्रिसिटी इन विंटर्स टू हीट देयर हाउसेस, बट दिस टाइम सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर देम। इसमें कोई बुराई नहीं कि चाइना कार्बन एमिशन को कम करना चाहता है और ये बाकी कंट्रीज को भी करना चाहिए, बट वेयर इज द ऑल्टरनेटिव प्लान? जहां आप एक तरफ पावर जनरेशन के लिए 68% कोल पर निर्भर करते हैं, वहां ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट कर देना विदाउट ऑल्टरनेटिव प्लानिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये डिजास्टर नहीं तो और क्या है। इस अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेसिडेंटेड पावर कट का इंपैक्ट पड़ा है चाइना के
नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न प्रोविंसेस पर। चाइना के करीब आधे से ज्यादा यानी 21 प्रोविंसेस ऐसे हैं जो पावर क्रंच झेल रहे हैं। कई प्रोविंसेस ऐसे हैं जो अपने एक साल की एनर्जी कंजम्पशन का ऑफिशियल कोटा 6 महीने में ही यूज कर चुके हैं। इनमें से कुछ प्रोविंसेस की लोकल गवर्नमेंट्स ने इंडस्ट्रीज को आउटपुट कट करने को कहा है और हैवी यूजर्स को प्रोडक्शन पूरी तरह से रोकने के लिए और फैक्ट्रीज बंद करने के लिए नोटिस भी इशू हुए हैं। सदर्न प्रोविंस ऑफ ग्वांगडोंग एक मेजर इंडस्ट्रियल एंड शिपिंग हब है। यहाँ पर कई फर्म्स ऐसी हैं जो पावर शॉर्टेज के चलते हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन ही काम कर रही हैं। कैन यू इमेजिन, एक ऐसी कंट्री जो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रही हो, उस कंट्री में कई एरियाज में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में मोमबत्ती से काम चलाया जा रहा है। चाइना के इस पावर क्राइसिस को कई एक्सपर्ट्स चाइना की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड के डेट क्राइसिस से भी बड़ा मान रहे हैं और इस पावर क्राइसिस से कई और कंट्रीज के इफेक्ट होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चाइना में एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज बुरी तरह से इफेक्ट हुई हैं। इसलिए इस पावर क्राइसिस का इम्पैक्ट सिर्फ चाइना ही नहीं झेलेगा। चाइना कई कमोडिटीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसके चलते इसका रिपल इफेक्ट ग्लोबली देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल और टेस्ला के कई चाइनीज सप्लायर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन बंद करने जा रहे हैं। चाइना में पावर क्राइसिस के चलते गोल्डमैन सैक्स ने चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को 8.2% से कट डाउन करके 7.8% कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स के एस्टिमेट के मुताबिक चाइना में पावर शॉर्टेज की वजह से करीब 44% इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर असर पड़ा है, विच मे हैव इट्स डायरेक्ट इम्पैक्ट on overall Chinese economy, which may in turn affect the global supply of various goods. और चाइना के इस बिजली के झटके का असर कई और कंट्रीज को भी लग सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।